ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम नवग्रेभ्यो नमः। ओम सूर्यदेव 16 तारीख को अभी गोचर करते मिथुन राशि को परित्याग करके कर्क राशि के अंदर गोचर करने वाले हैं और यह गोचर अगस्त 16 तक और यह 30 दिनों में 1 महीना के अंदर यह सूर्य संक्रांति के तहत 12 राशि मेष राशि से लेके मीन राशि पर्यंत किसको किस प्रकार का इस समय फल मिलने वाला है उसके बारे में एक सामान्य विचार, एक राशिफल इस वीडियो के माध्यम में आप सबके सेवा में। उससे पूर्व ये समझ जाएं कि जब सूर्यदेव कर्क राशि में आते हैं या मकर राशि में आते हैं तो सबसे पहला आयन परिवर्तन होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन, जिसको हम सूर्य का गति बोलते हैं, मकर राशि में प्रवेश करने के बाद धरती का उत्ताप टेम्परेचर बढ़ने लगता है और कर्क राशि में प्रवेश करने के बाद धरती का उत्ताप धीरे धीरे घटने लगता है और जब तुला में आते हैं तो इस समय धरती का उत्ताप सबसे नीचे और जब मेष में जाते हैं तो धरती का उत्ताप सबसे टॉप में रहता है। ये सूर्य का बेसिक गति और इसीलिए ये इस समय कर्क में जो संक्रमण करेंगे ये सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। हालांकि कर्क संक्रांति को कोई नया साल तो नहीं मानता, लेकिन मकर संक्रांति को लोग नया साल जरूर मानते हैं। यानी मकर संक्रांति का प्रभाव बहुत ज़्यादा हमारे भारतीय जनमानस में रहता है। आगे बात करते कि ये कर्क राशि में जब सूर्यदेव आते हैं तो पहला बात तो जल का राशि है और कर्क राशि को कोई समंदर बोलता है और कर्क राशि को जलीय राशि कहता है। और यहाँ जब सूर्यदेव आते हैं श्रावण का महीना प्रारंभ होता है और बारिश विश्व को देते हैं, भारत को स्पेशली अगर भारत के लिए कहा जाए। और इस राशि में 3 नक्षत्र पद को वे प्रवेश 3 नक्षत्र पद को भोग करते हैं। सबसे पहला पुनर्वसु जो गुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, दूसरा पुष्या जो सबसे प्रमुख नक्षत्र कहा गया शनिदेव का है, और फिर अश्लेषा नक्षत्र। तो ऐसा 3 नक्षत्र यहाँ पर सूर्यदेव भोग करेंगे और इस नक्षत्र के अनुसार, पाद के अनुसार, पद के अनुसार, नवामांश के अनुसार अलग अलग प्रकार के सबको फल होता है। इसीलिए कोई एक राशि फल को हम ये कह दें कि ऐसा ही फलादेश होगा, ऐसा नहीं होता। दूसरा बिंदु बात करेंगे कि तात्कालिक वर्तमान गोचरीय स्थिति में किस प्रकार का इफेक्ट सामान्यतः मेदिनी ज्योतिष में आने वाला है। अभी इस समय जो पारिपार्श्विक परिस्थिति बना है, जब सूर्यदेव कर्क राशि के अंदर गोचर करेंगे ठीक उसी समय
12 तारीख पहले से शनिदेव आके मकर राशि में बैठे हैं, और मकर में शनि और कर्क में सूर्यदेव पिता, शनिदेव पुत्र, और दोनों के बीच में कोई बहुत अच्छा संबंध संपर्क तो नहीं होता। और जिसका परिणाम, जिसका खामियाजा, जिसका दुष्परिणाम विभिन्न विभिन्न स्थानों पे मेदिनी ज्योतिष के अनुसार बहुत प्रकार के उठपटांग काम, उथल पुथल होना, टेंशन, तनाव, कई प्रकार के झमेला झंझट झगड़ा हो सकता है। कहीं ना कहीं से सरकारी स्थिति में किसी भी प्रकार के एक दुस्थिति का निर्माण होना, सरकार के ऊपर प्रेशर गिरना, सामाजिक स्थिति में कहीं ना कहीं एक द्वंद्वात्मक, क्रूरात्मक परिस्थिति का निर्माण होना। और सबसे प्रमुख शनि और चंद्रमा, शनि और सूर्य, जैसे शनि और चंद्रमा विष योग, ऐसे शनि और सूर्य जब एक दूसरे का सामने आ जाते हैं। देखिए, पहला सूत्र, पहला थंब रूल तो ये है कि सूर्य से जो भी ग्रह 7th हाउस में रहेगा वो सबसे बेस्ट फल देने का काम करता है। वो कभी आपको गलत फल देगा ही नहीं, मतलब हल्का देगा नहीं। अच्छा दिया तो बहुत अच्छा दिया, बुरा दिया तो बहुत बुरा दिया, 100% फल करता है सूर्य से 7th हाउस, जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस। तो इसमें क्या होगा कि शनि बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव होने वाले हैं, एक्टिव होने वाले हैं, या ऐसे तो बकरी ग्रह को चेष्टा बली ग्रह बताया गया, अति बली कहा गया, अति वीर्यवान कहा गया। और ऊपर से शनि का, सूर्य का दृष्टि है मकर राशि में, और मकर राशि उत्तर दिशा या जो भी देश हैं, जो भी राज्य और स्थान आते हैं वहाँ पर तो स्थिति, हालांकि स्वगृही हैं हो रहे हैं, और सूर्य इधर मित्र गृही भी हैं, इसमें कोई बुरा बात तो नहीं है। और सूर्य को स्वाभाविक बात है पिता कहा गया है, लेकिन सूर्य और शनि, पिता और पुत्र का जब भी दृष्टि संपर्क, ऑस्पेक्ट कंजक्शन और राशि कंजक्शन होता है तो विश्व में एक भय का वातावरण, अहेतुक भय का वातावरण, अननेसरी भय का वातावरण सृष्टि होता है। हाँ, किसी को अनुभव होता है, किसी को अनुभव नहीं होता, किसी को ज़्यादा लगता है, किसी को कम लगता है, ये अलग बात है। लेकिन ये निर्भर करता है इस प्रकार के, जिनका कुंडली में इस प्रकार का योग दुर्योग है, उनको ये इस समय ज़्यादा स्थिति आने का संभावना है। और जिनका हुआ है, मैं देख भी रहा हूँ, मेरा वो बोलते हैं, मैं एक है, नाम लेना नहीं चाहता, मेरे ही जानकार के हैं, मतलब मैं कुंडली देखते रहता हूँ उनका, और हमेशा वही, देख तो कहीं मर तो नहीं जाऊँगा, देख तो सोडियम घट गया, कैल्शियम घट गया, और डायबिटीज़ जैसे लग रहा है। फिर दूसरा दिन बोलेंगे जंडिस का डाउट हो रहा है, ब्लड टेस्ट करा दिया। हर 15 दिन में एक बार पहुंच जाते हैं वो लेबोरेटरी में, अपना ब्लड टेस्ट करके आ जाते हैं, और फिर वो रिपोर्ट लेके मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। थोड़ा देखो, तुम नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, आयुर्वेद वाले हो, इसमें क्या करना है? बोला खाक करना है, पहले तो ध्यान करना है और ग्रह शांति करा लेना है। लेकिन नहीं समझते, बोले बेकार बात है, तो कोई बात नहीं। तो ये स्थिति और बढ़ेगा, अब बढ़ चुका है। कल फ़ोन आ चुका था मेरे पास, देखो ऐसा ऐसा हो गया है बोल के, है ना। तो ये स्थिति आएगा। अब आगे बात करते हैं कि सूर्य और कर्क राशि, शनि और मकर राशि का ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लिए हो, उसमें और विशद नहीं। सूर्य माने पिता, सूर्य माने राजा, सूर्य माने सरकार, सूर्य माने मान, सूर्य माने प्रतिष्ठा, सूर्य माने अहंकार। सूर्य मीन्स द किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट। ओके, ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। ऐसा सूर्य जो 9 ग्रहों का राजा, ऐसा सूर्य जो पिता का कारक, अग्नि कारक प्लैनेट, क्रूर ग्रह, पापी ग्रह, राजा ग्रह कहाँ आ रहे हैं?
चंद्रमा के घर में कर्क राशि में चंद्रमा को माँ कहा गया। चंद्रमा को स्नेहमयी, दयामयी, करुणामयी, शीतलता, आनंद प्रदायिनी, रात्रि के शीतल किरण, चंद्रमा के किरण, ज्योत्सना विधूत, ऐसा साहित्यकार लोग बोलते हैं। तो ऐसा शीतलता प्रदान करने वाली चंद्रमा, जल का कारक, माता का कारक, सूर्य का मित्र गृही और अपने घर लियो सिंह राशि से द्वादश स्थान पे सूर्य देव का यह गोचर, और इस गोचर काल में यहाँ 3 नक्षत्र पद बृहस्पति, शनि, बुध का नक्षत्र को पार करते हुए अपने घर में जा रहे हैं। जब भी कोई प्लैनेट, जब भी कोई भी ग्रह, कोई भी प्लैनेट अपने स्व राशि, स्व ग्रह को जाता हो, गोचर करता हो, या फिर अपने उच्चस्थ राशि की ओर गति करता हो, तो वह ग्रह आनंदित रहता है, मजा में रहता है, मस्ती में रहता है, अच्छा फल करता है। एक ज्योतिषीय थंब रूल है। तो यहाँ पर सूर्यदेव बहुत अच्छा फल देते हैं। ना ये कोई उनका शत्रु का घर है, ना यहाँ नीच हो रहे हैं, ना यहाँ पीड़ित हो रहे हैं। हाँ, इस बार स्थिति ये हुआ है, कर्क राशि में आते हुए विच्छेदात्मक, क्रूर, पापी ग्रह शनि देव का दृष्टि यहाँ पर है। इस कारण हालांकि यहाँ वेद नहीं लगता है, सूर्यदेव को शनि वेद नहीं करते हैं, और इसलिए उनके कारकत्व में और उनके फलदान में कोई खास कमी होगा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब दृष्टि संपर्क होगा तो स्वाभाविक बात है, एक प्रकार का टसल, एक प्रकार का द्वंद्वात्मक स्थिति तो बनेगा। अब देखिए सूर्यदेव आगे, बारिश हो जाना चाहिए और पूरा आसमान में बादल भी हैं लेकिन उड़ के भाग रहे हैं बारिश जितना होना चाहिए नहीं हो पा रहा है, तो हम कैसे कहें, है ना। और आद्रा नक्षत्र में सूर्य भगवान प्रवेश करने के बाद तो धरती में स्वाभाविक बारिश बढ़ता है। अब तक एक भी बारिश श्रावण महीना तृतीय, आज तृतीया है शायद, प्रतिपदा, हाँ तृतीया है, और हालत कृषकों का आज भी हाथ खाली करके बैठे हैं, किसानी शुरू नहीं हो पाया है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट बन रहा है ना। हाँ, इसमें है ब्राह्मणों का भी दुर्बलता और कमी है। देखिए ब्राह्मण अपने कर्तव्य नहीं कर रहा है, हवन इत्यादि जो नित्य करना चाहिए, अग्निहोत्र नहीं करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है, तो इसका परिणाम सबको भुगतना पड़ रहा है। और सब क्यों नहीं भुगते, क्योंकि ये ब्राह्मण का भी सेवा नहीं करते। ब्राह्मण को जो दान दक्षिणा करते तो बोलते ब्राह्मण खा रहा है मुफ्त में, तो ब्राह्मण फिर वो जब उसको नहीं मिला तो फिर चला निकला अपना, वो भी लेबर बनने के लिए ब्राह्मण अपने स्वधर्मे मरणम श्रेय प्रोधर्मो भयावह, बेचारा क्या करे वो। तो जिसके लिए ब्राह्मणों के माध्यम से जो नित्य प्रतिदिन हवन यज्ञ होना चाहिए, और जो ब्राह्मण अपना कर्तव्य कर्मों को पूर्ण नहीं कर रहा है, तो बारिश नहीं हो रहे। तो बेसिक बात है ये, अज्ञात भवन्ति भूतानि पर्जन्यातन बताया गीता में, पर्जन्यात अन्न संभवम, यज्ञ से बारिश, बारिश से अन्न और अन्न से। लेकिन ना किसान ब्राह्मणों को और ना ब्राह्मण के प्रति जो दान दक्षिणा करना चाहिए नहीं करता, तो फिर बोलता है यार हम क्यों खटें, हम जाके लेबर करके अपना रोजी रोटी का सवाल है, पापी पेट का सवाल है, निकल रहा है वो, और ब्राह्मण का पेट कभी भरता नहीं है। और हो सकता है ये कलयुग का भी इफेक्ट कहा जा सकता है, घोर कलिकाल में जो सब कोई अपने गुण धर्म स्वभाव छोड़ेंगे तो छोड़ रहे हैं। ये स्थिति तो मालिका में भी बताया गया, हमारे उड़ीसा के जो मालिका है, तो उसका भी ये प्रभाव कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम अपने कर्तव्य करने का कोशिश करते हैं, 4-4 हवन कुंड लेके अपने गुरुकुल में भी, अपने घर में भी, और मेरा जहाँ लोग आते हैं अपने ज्योतिषीय समस्याओं को समाधान करने के लिए, तो वहाँ भी हवन कुंड लेके बैठा हूँ। घी मिल जाए तो हवन करता हूँ, नहीं मिला तो फिर क्या करें। अब थोड़ी ना गौड़ का काम करना है, गाय लेके दौड़ूंगा, दूध निकालूंगा, फिर घी निकालूंगा, जैसे दे दिया वैसे काम हो गया। और ये बात भी किसी को समझ में नहीं है। चलो मैं कहाँ पड़ गया, अभी पंडित और हवन के पीछे पड़ गया। लेकिन ये बारिश नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा एक कारण बन रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। कर्क राशि के ऊपर सूर्य बुरा फल नहीं देते, मित्र गृही हैं, यहाँ तक बात समझ में आ गया। जो भी विचारणीय विषय यही है, शनि के दृष्टि में यहाँ पर अभी हैं,
और सूर्य के अपने घर के ऊपर राहु का दृष्टि आ रहा है। लेकिन यहाँ शनि के दृष्टि से सूर्यदेव जो भी बुरा फल करने वाले थे नहीं करेंगे, क्योंकि मीन राशि स्वगृही गुरु बृहस्पति सूर्य के ऊपर पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, पंचम दृष्टि से उनका स्थिति को सुधार रहे हैं। इसलिए कुछ अच्छा फल का भी आसार दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा फल का संभावना नहीं है। प्लस गुरु बृहस्पति मीन राशि में आगे राहु मेष राशि में, पीछे कुंभ राशि में शनि बंट के जो पाप कर्तरी बना के मीन राशि वालों को कंप्रेस रख रहे थे बहुत सारे। अभी देखना, जिस दिन से शनि बाबा पीछे मकर में आ गए हैं, मीन राशि वालों को मैं देख रहा हूँ एकदम उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, फ्री हो गए। मानसिक तनाव और जो कंप्रेस लाइफ था वहाँ से वो बाहर निकल चुके हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इफेक्ट है कि अभी गुरु उस कंडीशन पे जो उनका अशुद्धता था, वो जो कंप्रेस थे, जो पाप कर्तरी में फंसे थे, उससे निकल गए और शुद्ध दृष्टि में कर्क राशि के ऊपर दृष्टि है। तो स्वाभाविक बात है, सभी राशि वालों का प्रॉब्लम तो आएगा, एक प्रॉब्लम आए फिर जाए, एक प्रॉब्लम आए, एक प्रॉब्लम आए, एक प्रॉब्लम आए, एक प्रॉब्लम आएगा, लेकिन गुरु बृहस्पति के माध्यम से उसका समाधान भी हो जाएगा। यानी ले दे के अगर एक ओवरऑल कमेंट यहाँ पर किया जाए कि ये सूर्य का गोचर में किस प्रकार का फलादेश होगा, ये वीडियो लंबा हो रहा है, मैं राशिफल अलग कर दूंगा। तो ये ओवरऑल कॉमन विषय मैं कहूँगा कि अच्छा फल सबके लिए हम लोग आशा कर सकते हैं और होगा भी, इसमें कोई बहुत बुरा नहीं है। हाँ, बुरा कहाँ दिखाई दे रहा है, जब सूर्यदेव गोचर करते करते महीना, इस जुलाई महीना का 15-16 आसपास, जब गंडमूल नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे अश्लेषा, और उसके बाद अपने घर में घुसने के लिए जाते रहेंगे, वो का टाइम पीरियड वो अभी जैसे इन कर रहे हैं, सॉरी मैं गलत बोल दिया, माफ़ करिएगा। अश्लेषा नक्षत्र जैसे 10 दिन 20 डेज फ्रॉम दिस डेट, 16 तारीख से अगला, उस टाइम पीरियड में, माफ़ करिए मैं थोड़ा सा गणित नहीं कर पाया हूँ, उसमें माफ़ी चाहूँगा। तो वो अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करते करते वो वहाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेबल पीरियड रहेगा उस समय, ये तो दिख रहा है। तो ये ले दे के पूरा विचार विशद भय का वातावरण सबके साथ कॉमन रहने वाला है। बारिश का जो कमी है वो अगर हम लोग हवन करें तो उसका समाधान संभव है, और शनि का दृष्टि के कारण भी कहीं ना कहीं मेरे को याद है 92-93, ऐसा एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, उस समय भी पूरा श्रावण महीना सूखा चला गया। उस समय हम लोग, मैं शिव यात्रा में निकलता था बोलबम के लिए, और फुल ड्राई होल ऑफ द मंथ 5 का 5 सोमवार, जैसे इस बार 5 सोमवार आ रहे हैं, 5 सोमवार सूखा में चलते चलते पैर घिस गए। तो और पूरा 100 किलोमीटर 30 किलोमीटर का यात्रा था अलग अलग स्थान पे, तो वो हालत ख़राब था मेरे को। मेरा उस समय उम्र कम था, अभी तो ठीक है, अभी मेरा कुछ ना कुछ उस समय मेरे को वो स्थिति याद है। तो कहीं इस बार वो नहीं हो, तो आप सबको मेरा अनुरोध है कि अपने संभवतः आप लोग कुछ हवन जरूर करें। तीसरा बिंदु ये है कि राजनीतिक उथल पुथल, ये सरकारी लेवल पे कुछ समस्याएं, सरकार के ऊपर कुछ प्रेशर ये दिख रहा है। चौथा बिंदु ये है कि संभवतः शनि सूर्य के कंजक्शन और ऊपर से बृहस्पति का दृष्टि भारत के उत्तर दिशा में कहा जाए और इधर दक्षिण दिशा में, ये डायरेक्शनल कुछ प्रॉब्लम्स आने का संभावना है। और बाकी ले दे के सबका अच्छा फल स्थिति मिलने वाला है। हाँ, जिसका अष्टम गोचर हो रहा है वृश्चिक वालों का, वृश्चिक राशि से सप्तम धनु राशि वालों का ये अष्टम सूर्य का गोचर है, तो इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं समस्या का संभावना। बाकी राशिफल में हम लोग डिटेल आगे नेक्स्ट वीडियो में विचार करेंगे।
सूर्य संक्रांति और राशिफल कर्क राशि में किस प्रकार का होगा। ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 7 मिनट की जगह में डबल 14 पार होके 20 मिनट तक पहुंच रहा है, और ज़्यादा समय लोग देखना नहीं चाहते हैं, बहुत कम देखते हैं। 7 मिनट के लिए लोग का कम पे 7-3 ऐसा, माफ़ी चाहूँगा, हो गया, निकल गया लंबा, फेंके तो लंबा फेंक दिए क्या करें। चलिए, कुंडली विश्लेषण या ज्योतिषीय कोई किसी भी प्रकार के समाधान के लिए संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418, और SMS या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, और फिर मैं जब आपको टाइम दूं तो आप मेरे से बात कर लेंगे, और अपॉइंटमेंट फिक्स टाइप है ना। और दूसरा मेल ID SANJAYZE75 sanjayg75@gmail.com, ये मेरा मेल ID है। यूट्यूब भाई SANJAYG75, करीब 32 चैनल अलग अलग विषय में हैं, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। संजय जी 75 मारने से पूरा सारा आ जाएंगे चैनल, और जो विषय आपको अच्छा लगे, इसमें योग का है, नेचुरोपैथी का है, आयुर्वेद का है, स्वास्थ्य गुरुकुल है, और मार्शल आर्ट कराटे का है, अब उसमें मोटिवेशनल वीडियो 2 चैनल है, हिंदी का भी है, इंग्लिश का भी है, उड़िया का भी। जैसे एस्ट्रोलॉजी का मेरा 3 चैनल चलता है, उड़िया, हिंदी, इंग्लिश, और सादरी का मिला नहीं झारखंड भाषा में, वो उसका भी आने वाला समय में प्रयास है, लॉन्च करेंगे। और अभी तो उड़िया, हिंदी, इंग्लिश में है। बाकी धन्यवाद, नमस्कार।